तो आइए हम वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि विजन टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है। तो आप सभी ने ये चार्ट शायद पहले भी देखा होगा। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्नेलन्स विजन चार्ट बोलते हैं इसको हम। तो हम देखते हैं इसको हमें कैसे लगाना है। तो इस चार्ट को हम एक दीवार पर लगाएंगे, जो कि जिस भी बच्चे का हम टेस्ट कर रहे हैं आई विजन, तो उसकी आईज के लेवल से ये चार्ट ऊपर रहना चाहिए। इसका नीचे वाला स्तर बच्चे की आंख के लेवल से ऊपर रहेगा। तो अब इसे हम लगा देते हैं, किसी भी टेप से हम इस चार्ट को लगा सकते हैं। तो हमने टेप से इन दोनों चार्ट्स को लगा दिया है। ये दोनों चार्ट बिल्कुल सेम ही काम करते हैं, बस एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। तो अब हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट को इस चार्ट से कितनी दूर बैठाना है। हमारे पास एक ये फीता है जो कि 6 मीटर का है। हमें बच्चे को इस चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर बिठाना है, जिससे हम आगे की विजन टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार पकड़िए, ये हमारे पास 6 मीटर का एक फीता है। तो इसको हम चार्ट लेवल से हम 6 मीटर दूर पर एक कुर्सी लगाएंगे। जिसका भी हमें विजन टेस्ट करना है उस कुर्सी पे हम बच्चे को बिठाएंगे। तो अब हमने देखा कि हम जैसे इनका विजन टेस्ट करेंगे, तो हमने इन्हें चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर बैठा दिया है। ध्यान रहे कि चार्ट बच्चे की आई लेवल से ऊपर की तरफ लगा हो। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चार्ट के ऊपर एनफ लाइट आनी चाहिए ताकि चार्ट बच्चे को अच्छे से दिखे। तो ध्यान रहे कि या तो चार्ट ऐसा रहे कि किसी खिड़की के पास लगा रहे, या फिर ऊपर से लाइट चार्ट के ऊपर गिरती रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण काम, जो कि विजन टेस्टिंग है। हम कैसे विजन टेस्टिंग करेंगे? तो हमारे पास जो ये बच्चा है, इन बच्चे की सबसे पहले हम राइट आई टेस्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि हथेली से अपनी लेफ्ट आई को एक बार ढक ले। ये बहुत ज़रूरी है कि कभी बच्चे हथेली से ना ढकते हुए उंगलियां रख लेते हैं, उसके बीच से देख के पढ़ लेते हैं, तो उससे विजन टेस्टिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो चांसेस ऑफ एरर हमारे पास सबसे कम रहे। हम चाहेंगे कि बच्चा हथेली से, ताकि दबाव भी ना पड़े आंख पर, और बच्चा एक आंख को बंद कर ले। और हम राइट आई से अब हम चाहेंगे कि बच्चा इस चार्ट को रीड करे। तो इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि कुछ अक्षर बड़े हैं, कुछ अक्षर छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। तो हमें ये देखते हैं कि सबसे बड़ा अक्षर, हमें ऊपर से नीचे तक बच्चे को ये चार्ट पढ़वाना है। इसमें सबसे बड़े अक्षर के नीचे लिखा है 60, फिर नीचे लिखा है 36, फिर 24, ऐसे नीचे तक लिखा है 6। इसका मतलब है कि नज़र 6/60 है, या 66 है, या 624 है, 69 है। हम इसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे। अगर बच्चा 6 मीटर की दूरी से इस चार्ट का मान लीजिए कि ये वाली लाइन पढ़ पाता है, तो ये 12 वाली लाइन तक तो बच्चे की नज़र हो जाएगी 6/12। तो अब हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम बच्चे की राइट आई को टेस्ट करेंगे। बेटा, इस आंख को बंद कीजिए। हथेली से बच्चे ने आंख बंद कर ली है। अब हम बच्चे को बोलेंगे सीधी आंख से वो चार्ट को पढ़े। बेटा, पढ़ के दिखाओ। ADF HZP TXUD ZADNH PNTUHX UAZ PFAT। तो हमने देखा कि बच्चे ने ये चार्ट पूरा 6/6, जो नीचे वाली लाइन है छोटे से छोटी, ये पढ़ ली है। अगर बच्चा ये वाली लाइन पढ़ पाता है 18 जिसके ऊपर लिखा है, तो बच्चे की नज़र होती 6/18। बच्चे ने हालांकि 6/6 पढ़ लिया है, बहुत अच्छी है। एक सामान्य इंसान की नज़र 6/6 ही होती है। तो हम नॉर्मल विजन टेस्टिंग में इस चीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखते हैं कि नज़र अगर 6/6 से थोड़ी सी भी कम हो, बच्चा अगर आखिरी लाइन तक नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे की आंख हल्की सी कमज़ोर है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर, जो 6 हम 36 पढ़ रहे हैं, 60 पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता है, वैसे वैसे आई टेस्टिंग में पता चलता है कि नज़र थोड़ी सी कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम बच्चे की दूसरी आंख को बंद करेंगे। ठीक है, और चेक करते हैं कि दूसरी आंख से नज़र क्या है। बताओ बेटा, अब दूसरी आंख से पढ़ो। ADF हम स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को पढ़वाने के लिए कि हम कौन सी लाइन पढ़वा रहे हैं। HZP TXUD अभी नहीं दिख रहा है।
तो हमने देखा कि बच्चे को इस लाइन के आगे अब दूसरी आंख से नहीं दिख रहा है। तो इस बच्चे को अब मैं चाहता हूं कि आप सभी टीचर्स हॉस्पिटल में एक बार बच्चे का टेस्ट करवाएं, क्योंकि बच्चे की नज़र एक आंख से भी अगर कम है तो बच्चा मतलब बोर्ड पर साफ नहीं देख पाएगा। तो हमारा फाइनल स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। अब हम इस चीज़ को किस तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम भरते हैं विजन टेस्टिंग का फॉर्म, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए। दूसरा कॉलम है शिक्षक का नाम, जिस भी टीचर ने टेस्टिंग की है उनका नाम लिखना है। कौन सी कक्षा की टेस्टिंग की है, मान लीजिए कि 9वीं कक्षा की टेस्टिंग की है तो 9वीं लिख दीजिएगा उसमें। क्लास में कितनी संख्या है बच्चों की, कितने बच्चों की हमने नज़र चेक की और कितने बच्चों की नज़र हमने देखी कि 6/6 से कम है। तो इसमें हम सबसे पहले छात्र का नाम भरेंगे। मान लीजिए कि बच्चे का नाम है साहिल, तो हम नाम लिखेंगे, बच्चे के पिता का नाम लिखेंगे और हम बच्चे की उम्र लिखेंगे। जो इसमें हमने टेस्ट किया बच्चे की उम्र थी 15 साल। छात्र पे टिक कर लेंगे हम। उसके बाद हमने देखा कि राइट आई में बच्चे की नज़र है 6/6 और लेफ्ट आई में हमें पता चला कि बच्चे की नज़र है 6/18। तो अगर ऐसा कि कोई बच्चा मिलता है जिसकी नज़र 6/6 से अगर एक भी आंख में कम है तो मार्कर से हम उसे मार्क कर देंगे, ताकि हम उस छात्र को आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए हम अस्पताल में भेज सकें, ताकि उसको चश्मे के नंबर से या फिर फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन से हम बच्चे की नज़र को इम्प्रूव कर पाएँ।